सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए डीडीएम का चैप्टर नंबर 125 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर तुम लोगों ने इसके पिछले चैप्टर्स देख रखे हैं तो काफी ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देख रखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पहले जाकर उसे देख लो ताकि इस चैप्टर की भी थोड़ी बहुत समझ आ जाए। और अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हो सके तो 2-3 कमेंट्स भी कर देना। सो अब बातों को बंद करते हुए एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। मास्टर डायरी की मीटिंग स्टार्ट करने के साथ ही रसल उन सभी लोगों को बताने लगता है कि जिस वक्त हमारी फोर्सेस इकट्ठा हो रही थी तो मैंने एम्पायर्स के ट्रूप्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनकी फोर्सेस का अंदाजा लगाया है, जो कि हर चेक पॉइंट पर 2000 से ज्यादा के सोल्जर्स हैं और एम्पायर के सभी मुल्कों के सोल्जर्स को मिलाकर एम्पायर के पास 1 मिलियन से भी ज्यादा के सोल्जर्स थे। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर निकोला भी कहने लगते हैं जिनके साथ अगर उन अंडर्स को भी मिला दिया जाए तो उनकी तादाद 1.4 मिलियन तक बढ़ सकती है। रसल, ब्लू एंड येलो टावर मास्टर की इन सभी बातों को सुनते हुए कैप्टन यानी कि मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा तो मैं इसे कैप्टन ही कहने वाला हूँ। कैप्टन कहने लगते हैं कि इस बार में सोचना कि हमारी तादाद में इतना ज्यादा फर्क होगा। लेकिन इन सभी लोगों को इस तरह की शक्ल बनाता हुआ देखकर सडन से मास्टर डायरी कहने लगती हैं कि तुम्हारी शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी मौत का सामना कर रहे हो। खैर छोड़ो इसे, ये एक फुल स्केल आर्मी है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अपनी आर्मी को 3 हिस्से में डिवाइड करने वाले हैं, जिस आर्मी का एक हिस्सा फ्रंट लेगा, एक राइट लेगा और एक लेफ्ट लेगा। मास्टर डायरी की स्ट्रेटेजी को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि जबकि फ्रंट वाली आर्मी का हिस्सा हमारे लिए टाइम बाय करेगा तो लेफ्ट एंड राइट साइड वाली आर्मी एनिमी को एनसर्कल कर देगी। ये प्लान काफी रिस्की तो है, लेकिन इससे अच्छा प्लान हमें नहीं मिलने वाला। और फिर तभी हम देखते हैं कि मास्टर जाइया लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट साइड वाले कमांडर्स भी अनाउंस कर देती हैं, जहां कमांडर इन चीफ होने की वजह से मास्टर जाइया खुद ही फ्रंट को संभालने वाली थी, जबकि ब्लू टावर मास्टर राइट साइड को और रसल लेफ्ट साइड को संभालने वाला था, जिसके साथ साथ भी इसकी मुया मास्टर जाइया के साथ फ्रंट लाइन पर फाइट करने वाली थी और एल्फ्स एनिमीज रेयर को संभालने वाले थे। एंड अभी मास्टर जाइया इन सभी लोगों की पोजीशन इन सभी लोगों को बताकर हटी ही थी, तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर जाइया को अपनी तरफ बढ़ते हुए एक अटैक नोटिस हो जाता है। एंड फिर अगले ही मूवमेंट उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और इन लोगों पर ये अटैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि एम्पायर के सुपर ह्यूमन और कल्टिस्ट थे, जहां एक कल्टिस्ट उन लोगों पर हमला करने के बाद कहने लगता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, सीधा उनके कमांडर पर हमला करना काफी ही ज्यादा हो जाना था, लेकिन फिर भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज सिर्फ इसी चीज को साबित करने के लिए थी कि अब जंग शुरू होने वाली है। एंड क्योंकि अचानक से इन पर हमला हो चुका था तो एनिमी उनके सभी के सभी सोल्जर्स जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और इस सरप्राइज अटैक को देखकर ब्लू टावर मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहे थे, इस बारे में सोचना कि ये इंपीरियल बादशाह हम पर इस तरह हमला कर देंगे, ये लोग सच में वार के लिए काफी ज्यादा इम्पेशेंट हैं। जिसे सुनते हुए मास्टर जाइया उन्हें बताने लगती है कि इनके कहने का मतलब ये है कि ये हमारी ट्रूप्स को रेस्ट करने का भी टाइम नहीं देने वाले। और दूसरी तरफ रसल, जो कि पेपर का इस्तेमाल करते हुए हालात का अंदाजा लगा रहा था और ये भी सोच रहा था कि अगर एम्पायर के ट्रूप्स ने थोड़ी बहुत हरकत की होती तो पेपर ने मुझे बता देना था, लेकिन तभी अचानक से जब उसने एम्पायर के उन सुपर ह्यूमंस को देखा जो कि उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे थे, काफी ज्यादा जोर से उन सभी लोगों को बताने लगता है अभी जो अटैक हम पर हुआ था वो एम्पायर के सुपर ह्यूमन की द्वारा किया गया था, जिसी के साथ साथ उन सभी के सभी ट्रूप्स ने भी हम पर हमला करना शुरू कर दिया है, जिसे सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन मास्टर डायरी उन सभी लोगों को प्लान के मुताबिक अपने सभी के सभी ट्रूप्स को असेंबल करने को बता देती हैं, जहां बीस्टमैन फर्स्ट एंड सेकंड कोर्प्स मेन कैंप के फ्रंट पर असेंबल होने वाले थे, थर्ड आर्मी ईस्ट गेट और फिफ्थ आर्मी वेस्ट गेट पर, जबकि रसल की फोर्थ कोर्प्स और इन्फोर्समेंट प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ने वाली थी। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि एनिमियोन और एम्पायर के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि मुया काफी ज्यादा पुरजोश होकर सामने की तरफ काफी ज्यादा तरह से हमला कर देती है, लेकिन उसके अटैक को काफी ज्यादा सोल्जर्स ने मिलकर रोक दिया, जिसे देखकर मुया और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि उन एम्पायर के सोल्जर्स का क्या हुआ होगा। जिस चीज को देखते हुए रसल कहने लगता है कि जैसा कि मुया से एक्सपेक्टेड था, ये काफी ही ज्यादा पुरजोश हो चुकी है, मैं भी उससे हार नहीं सकता। तो जैसे कि तुम लोगों ने भी हम पर ग्रैंड वारफेयर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एम्बुश किया था, तो मैं भी एक ग्रैंड वारफेयर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसका पे बैक करता हूँ। ये कहते हुए रसल अपनी ओरिजिनलिटी फॉलिंग सन का इस्तेमाल करते हुए एम्पायर के सोल्जर्स और अंडर्स पर हमला कर देता है, जिसके साथ साथ मास्टर डायरी भी जंग के हालात को देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती हैं कि बीस्ट किंग काफी आसानी से इन सोल्जर्स को हरा तो रही हैं, लेकिन फिर भी हम इनके डिफरेंस और नंबर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे भी उनकी मदद करनी होगी। ये कहते हुए मास्टर डायरी अपनी ओरिजिनलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक फायर टाइटन समन कर लेती हैं, जो फायर टाइटन काफी ज्यादा देर से उन एम्पायर के सोल्जर्स का खात्मा कर रहा था।
था, लेकिन तभी अचानक से मास्टर आर्य का मैजिक थोड़ा सा अनस्टेबल होने लगा, जिस वजह से मास्टर आर्य भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। मगर फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर आर्य के इस स्पेल को डिसमेंटल करने वाला कोई और नहीं बल्कि डार्क टावर मास्टर रोड्रिक आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि पहले एम्पायर का अर्थ टावर मास्टर था। जिसे देखते हुए मास्टर आर्य काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रही थी, मुझे पहले ही ये माना काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तुम होगी ओल्ड मैन। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा राइवल जिसके साथ कभी भी फाड़ने में एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई, उसे मैं इस हालत में देखूंगी। धिक्कार है कि चीजें इस तरह हो गई हैं। ये कहते कहते तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर आर्य अपने अल्टीमेट मैजिक को चार्ज करना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा स्नोफ्लेक्स इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लेकिन ये स्नोफ्लेक्स ठंडे नहीं बल्कि काफी ही ज्यादा गर्म थे, और यही मास्टर आर्य का अल्टीमेट मैजिक स्नो वाइट था, जिस अल्टीमेट मैजिक की वजह से वहां पर मौजूद बहुत सारे एनिमी फोर्स के सोल्जर्स मारे जाते हैं। एंड फिर इसके साथ हमें अल्टीमेट के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि एनिमी फोर्सेस के अनडेड सोल्जर्स का मुकाबला कर रहे थे, और जिन सोल्जर्स ने उन अनडेड्स की कमजोरी का पता लगा लिया था वो चिल्लाते हुए अपने साथियों को बताने लगते हैं कि इन अनडेड्स के सर पर हमला करो। मगर तभी हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स के सामने एक बहुत बड़ा एबोमिनेशन मॉन्स्टर आ जाता है, जिस एबोमिनेशन मॉन्स्टर को देखकर एनिमियों की फोर्सेस की तो फट गई होती है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर आते हैं ये भाईजान, जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ, तो इस वजह से मैं इसे भाईजान ही कहूंगा। खैर हम देखते हैं कि भाईजान अपने मुक्कों में अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा फायर ले आते हैं, और उसी मुक्के का इस्तेमाल करते हुए उस एबोमिनेशन मॉन्स्टर पर हमला भी कर देते हैं। और फिर सिर्फ एक ही एबोमिनेशन मॉन्स्टर को खत्म करके नहीं रुकता, बल्कि वहां पर मौजूद सभी के सभी एबोमिनेशन मॉन्स्टर का सफाया करने लगता है, जो सारा कारनामा करते हुए भाईजान जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे, हा 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 हा, इन मॉन्स्टर्स को पेल कर काफी ही ज्यादा मजा आ रहा है, और इसी वजह से ही मैं क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग को नहीं छोड़ सकता। एंड अभी भाईजान जोर जोर से हंसते हुए ये सब कुछ कह ही रहे थे, तभी इस तरह से हम देखते हैं कि उन पर हमला हो जाता है, जिस वजह से भाईजान एक कटी हुई पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी रसल वहां पर एक हीरो की तरह एंट्री लेते हुए उन्हें बचा लेता है, जिस पर भाईजान उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था, शुक्र है कि तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज मेरा कचूमर बनने वाला है। मगर रसल का उससे पूछने पर कि क्या हुआ, तो भाईजान उसे बताता है कि वो अटैक काफी ही ज्यादा तेज था, जिससे कि मैं काफी ज्यादा मुश्किल से ही ब्लॉक कर पाया हूँ। जो अटैक शायद एक स्वॉर्ड स्ट्राइक थी, जिस चीज के बारे में सुनकर रसल थोड़ा सा हैरान होकर अभी सोच ही रहा था कि स्वॉर्ड स्ट्राइक, तभी उसकी नजर अपने सामने से मौजूद आते हुए काफी ज्यादा तेज स्वॉर्ड स्ट्राइक पर पड़ती है, जिस स्वॉर्ड स्ट्राइक को रसल ने काफी ज्यादा तेज से अपने सामने एक शील्ड बनाकर ब्लॉक कर दिया था। मगर रसल के साथ ही खड़े हुए भाईजान सामने की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, व्हाट द हेल, ये क्या चीज है, क्या ये एक स्वॉर्डमैन है? और हम देखते हैं कि रसल भी सामने की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कह रहा था, दिस इज सरप्राइजिंग। इस बारे में सोचना कि पैगाम्स इस चीज को भी क्रिएट करने में कामयाब हो चुके हैं, और फिर फाइनली हमें उस चीज को दिखाया जाता है जिस चीज को देखते हुए ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जो कि कुछ और नहीं बल्कि आर्टिलिस्ट लेवल का अनडेड डूम नाइट था। और इस डूम नाइट का नाम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, क्योंकि इसका नाम है मास्टर मकड़ी, जो कि मैंने ही इजाद किया था। और जिसने भी बता दिया कि ये बंदा कौन है तो मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना।